चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरहु संत सुर काजा, अरे कहू करो जस प्राकृत राजा। कि सोने का आभूषण था, उसकी श्रवण मूर्ति बनाई गई। सोने को कोई टूम टाक के हुई, सोने की मूर्ति बना दी। इस सोने की मूर्ति में सोना ही सोना है। इस सोने की मूर्ति में सोना ही सोना है। सोने की मूर्ति के पैर में सोना, हाथ में सोना, नख में सोना, सर्वत्र सोना ही सोना है। उसी रीति से ईश्वर के स्वरूप में आनंद ही आनंद है। यह सोने की मूर्ति में सोनो ही सोनो है, सही देख लो। परमात्मा का स्वरूप दिखता है अपना जैसा, परंतु वह अपना जैसा नहीं है। अब दिखने में या भगवान राम आया, भगवान कृष्ण आया, तो वह शरीर देखने में आपने वर्गो ही दिखो, लेकिन आपने वर्गो हो को नहीं। साधु भी आपने दही कर तो फिर तो दिख भोग रहे। आपने मन में भरम हुआ गला, आपा करा जाए करे, ये आपा फिर टपकता है फिर है। कई संतलाल वर्गा बाबड़ा खून ही बड़ी है। ये केवल आनंदमय है। दास नारायण का ब्रह्म सूत्र है, आनंदमयो अभ्यास सात। केवल आनंदमय है। कितने ऋषि मानते हैं कि ईश्वर में आनंद है, कि परमात्मा के भजन में आनंद है, परमात्मा के दर्शन में भी आनंद है। सो ऋषि ईश्वर आनंद है ऐसा मानते हैं। उनके सिद्धांत में आनंद और ईश्वर ये दो तत्व अलग है, दो तत्व भिन्न है। इससे ऐसा फलित होता है, इसमें द्वैत आता है। अब आप कोई चीज ना अलग अलग कराने बाद न्यारी न्यारी मान जाओ। फिर व्यास, वाल्मीकि आदि ऋषियों का सिद्धांत है कि आनंद ही ईश्वर है। और आप काम भी यहाँ का प्रेम ही परमात्मा है। आनंद और ईश्वर अलग नहीं है। अद्वैत सिद्धांत है आनंद ईश्वर में है, ऐसा नहीं। आनंद ईश्वर श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शंकर सब एक के ही नाम है। अब नाम एक है, आपा अन समझा अलग अलग छापा भूल कर जाओ। आनंद ही ईश्वर का स्वरूप है। खांड के खिलौने में खांड ही खांड होती है। अब खांड को कोई खिलौना बना दो तो खांड ही खांड वैसा ही। खांड का खिलौना जिस प्रकार नक्श सिक तक खांडमय होता है, उसी प्रकार परमात्मा का संपूर्ण स्वरूप आनंदमय ही है। ठाकुर जी के नख और बाल का दर्शन हो, उस समय भी जीव को आनंद मिलता है। फिर भगवान के चरणारविंद और मुखारविंद के दर्शन से भी आनंद मिले। इसमें क्या आश्चर्य है। प्रभु के नख और बाल भी आनंद रूप है। परमात्मा का समस्त स्वरूप ही आनंदमय है। अलौकिक सिद्धांत समझने के लिए कोई अलौकिक दृष्टांत मिलता नहीं। लौकिक दृष्टांत से महापुरुष अलौकिक सिद्धांत समझाते हैं। अब आपने 12 को उदाहरण लेके आपने समझाने को प्रयास करना पड़े। उदाहरण को आप लियांगा वो संसार में ही लियांगा। जहाँ सुमरण के बारे में उदाहरण लियो, घड़े शूर पणियारी शू। अब घड़ो और पणियारी तो संसार में ही है। बटली क्योंकि सुमरण की शुद्ध यूं करो और यूं गागर पणियार। या पानी घड़ो लेवा हाथ छोड़े डावे और बात और ही और करे, लेकिन ध्यान को है नहीं वो घड़े में हुआ है। ये आपने गृहस्थ को, खेत को, बाहर को काम धंधो करते हुए आपने जो ध्यान है वो परमात्मा में तो आपनो काम ही राम में हो जाए। रात के 12 बजे एक भाई खटिया में पड़े हुए हैं, परंतु उनको निंद्रा नहीं आती। वह भाई विचार में पड़े कि आज नींद क्यों नहीं आ रही। अब रात के 12 बजे में नींद क्यों को नहीं आ रही। बहुत विचार करने के बाद याद आया कि आज रात्रि को गर्म पानी चाय मिला नहीं। भाई को रात्रि में कुछ चाय पीने की आदत थी। वह रात्रि के 12 बजे चाय बनाने को तैयार हुए। कारण
चाय मिले तो नींद आए। पत्नी पियर में थी, इसलिए स्वयं को ही खटपट करनी पड़ी। पानी गर्म करने लगे, सब तैयारी तो की, परंतु संयोग से डिब्बे में खांड नहीं मिली। उदाहरण है वो एक, समाप्त हो गई। अब खांड बिना चाय नहीं बनती और चाय बिना नींद नहीं आती। रोज की आदत थी, अब क्या किया जाए? खांड लेने कहाँ जाए? अब रात ने खांड खटले आने दे भाई। रात्रि के 12 बजे खांड कौन दे? अंत में याद आया कि उत्तरायण के दिन बालकों के लिए मैं खांड के खिलौने खरीद कर लाया था, वह घर में ही कहीं पड़े होंगे। फिर एक डिब्बा खोलकर ढूंढने लगे कि खिलौना कहाँ है। शौकीन मनुष्य और व्यसन मनुष्य क्या न करे। एक तो शौक आओ और एक जगह कोई नशा को कुछ को बेल है, वो कुछ भी कर सके। भाई को चाय का व्यसन था। व्यसन के समान कोई पाप नहीं। व्यसन से शक्ति का, धन का नाश होता है। अब कोई नशो करे और करे, वो पाप तो को नहीं, पर बिना काम को धन खर्च हुआ, बिना काम को है ना। भी से कोई ताकत आवे, ना भी से कोई बढ़ाई मिले, ना भी नहीं कोई यहाँ चाहे कोई कबीला भी ओ नशो करने लागे, वाह गामा आदमी है तो वही है। आ बात कोई बोल आदत पड़ जाए। हाँ, कोई भी लौकिक व्यसन मनुष्य का पतन ही करता है। पतन ही हुआ तो। तुम चाय छोड़ो, ऐसा कहने में तो मेरा कुछ डरता है, कारण कि मैं बहुत कहूँ तो भी तुम छोड़ने वाले नहीं हो। कितने ही तो ऐसा समझते हैं कि महाराज को टेव नहीं, इसलिए महाराज कदाचित ऐसा कहते हैं वे आना तो कोई शिव बेल को नहीं मिले तो पीले निटाड़े से आपने पर बड़ी आंख रखे। महाराज भले ही कहे हमको कुछ छोड़ना नहीं है। तुम चाहे भले ना छोड़ो, परंतु तुम परमात्मा के प्यारे हो, प्रभु के लाडले हो, भगत हो। तुम चाय के अधीन ना बनो। क्या थारू चाय ना छूटे तो कोई बात ना छोड़ो, पर बिना अधीन तो ना हो। अब देखो नींद को जान लगी, अधीन क्यों नहीं। रात्रि के 12 बजे हाथ में माला लेकर भाई किस दिन भी जप करने नहीं उठा। अभी चाय खातर भी खाते तो घुनो लड़ा पटको हो रही है, लेकिन यहाँ कोई रात्रि के 12 बजे माला फेरने खातर कोई उठेगी कहना वर्ष वही हो। परंतु चाय पीने की बहुत आतुरता है, इसलिए रात्रि के 12 बजे खांड ढूंढते हैं। अब भी यहाँ आतुरता अपनी भजन में लागे, भगवान में लागे तो भगवान मिल जावे। अब बीती आपने लागी को नहीं हुआ था, भगवान अपने मिलियो को नहीं तो ना मिलो बीती खांड तो ढूंढ लिया। 1 घंटे की तपस्या हुई, तब खांड के खिलौना डब्बे में हाथ आया। 1 घंटा तक मैंने माथा मारे हो जब वो खांड खिलौना वो डब्बो ला दियो। बहुत राजी हुआ, निहाल सब गया। बस अब चाय मिल गई। परेशानी डिब्बे में खांड का एक हाथी था। अब खांड को हाथी बनाए दो। हाथी के 2 पांव तोड़े और चाय में डाल दिए। हाथी के पैर डाले या खांड डाली, कहना बोलते खांड खिलौना खांडी खांड हुआ है। अब मैं 2 पग तोड़ दिया था, मरेट दिया। अब अपन आ सोची भी खांड डाली कि पग डालिया खांडी बालक को हम समझाते हैं कि ये हाथी है, ये घोड़ा है, परंतु खांड का हाथी खांडी है। खांड के खिलौने में खांड के सिवाय और दूसरा कुछ नहीं है। ये भगवान के भजन में सुख के अलावा और की हुए। सुख चाहो तो भजन करो, सुख चाहो तो गंदी आदतें छोड़ो। बात लगे कड़वी
अगर हाथी हो तो डिब्बे में रह सकता नहीं, अगर वो हाथी हो तो डब्बी में थोड़ी रह सकता। ये ना तो हाथी है ना घोड़ा है, बालक को भले ही वह हाथी दिखे, परंतु खांड के खिलौने में तो खांड ही दिखती है। खांड का खिलौना जिस प्रकार खांडमय है, उसी प्रकार परमात्मा का संपूर्ण स्वरूप ही आनंदमय सुखमय है। ठाकुर जी के श्रीअंग में आनंद के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। परमात्मा का आनंद रूप है, निर्लेप परिपूर्णश्च सचिदानंद विग्रह। शांति से विचार करोगे तो समझोगे कि तुम्हारा सच्चा स्वरूप ही आनंद है। अपनो असली जो मूल रूप है वो आनंद है। ये जीव ईश्वर का अंश है। अच्छा, वो जीव ईश्वर को अंश है, ईश्वर को अंश है, तो फिर वो कम किया है? जरा कासा कासा काम दे, किता किता जोर कर रखे है। अंश ही आनंद स्वरूप, तो अंश भी आनंद स्वरूप होगा है। ये स्वाभाविक है। शीतलता जिस प्रकार पानी का सहज स्वभाव है, उसी प्रकार आनंद तुम्हारा सहज रूप है। आप असली स्वरूप है आनंद। तुम स्वयं आनंद स्वरूप ही हो। सुख दुख ये तुम्हारे वास्तविक धर्म नहीं है। वो अपना वास्तविक धर्म नहीं हो तो मन का संकल्प विकल्प है, जिनका हरक शोक है मन के दोई। हरक शोक, सुख और दुख मन वो धर्म है। हरक शोक है मन के दोई, और जन्म मरण दे ही का हुई। जामे मरा दे है, माँ जो बोले नहीं वो ना जामे है और ना ही मरे। वो बंधन में आगे कर्मा में फंस गए, और बिन जिसी कर्म है बिना बिसी जूनी धारण करनी पड़े, दे धारण करनी पड़े। पानी में दिखाई देने वाली गर्मी पानी की गर्मी नहीं। पानी का स्वरूप तो शीतल है। अब पानी कई बार गर्म हुए तो बा गर्मी पानी की कोई नहीं, बा का तो तावड़े की है, और का गर्म करियो आप। पानी में असली रूप तो ठंडी है। ये अपने अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, आशा है, तृष्णा है, ममता द्वितीय आदि जिका है, वो अपना धर्म नहीं है। हैं? बस तो इन तप लगा दियो गणी है। अग्नि के संबंध में जिस प्रकार पानी में गर्मी भासती है, उसी प्रकार मन के संबंध से आत्म स्वरूप में सुख दुख का भास होता है। अगर वो मन ना है नहीं तो सुख दुख साथ जाने ही नहीं है। सुख और दुख मन के धर्म है। आत्मा सुखी नहीं, आत्मा दुखी भी नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा आनंद स्वरूप है तो आत्मा भी आनंद स्वरूप ही है। आनंद तुम्हारा सहज स्वरूप है। आपनो असली जो रूप कोई है तो वो है आनंद। इसलिए कोई मनुष्य उदास दिखता हो, दुखी दिखता हो, अथवा चिंता में बैठा हो, तो तुम उससे बैठते हो कि आज तुम्हें उदास क्यों, भी आज उदास किए हैं, आज तुमको क्या हो गया है। परंतु मानव प्रातः उठकर स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनकर परमात्मा का ध्यान करने को बैठता है, तो उससे हम ऐसा नहीं पूछते। अब नाद हो गए, शुद्ध हो गए, परमात्मा को ध्यान करते हो, बता पाओ जाके पूछांगे भी नहीं ब्याज तेरे के उग्यो है। तो वो ध्यान करने बैठे ना, वो सुख में है, आनंद में है, आप कोई को पूछा नहीं है। और उदास है, दुखी है, आज बड़ी के बात रही। अब इतना ठंडा कौन पड़ेगी कि ज्ञान कौन मिलेगी। आज तुम आनंद में क्यों बैठे हो ऐसा पूछेंगे तो उसको बुरा लगेगा कि आनंद तुमसे देखा नहीं जाता क्या। अब इन पूछा तो बिल्कुल तो मिला कुकुर मेरे सुख तेरे सोगा वो नहीं है। आनंद में रहना तो आत्मा का सहज रूप है। सुख दुख वास्तविक धर्म नहीं है। ज्यादा तो सुख दुख आप सुख दुख मानने बैठा
है को नहीं। सुख दुख तो कई कारणों से आते हैं। सुख भी टिकता नहीं और दुख भी टिकता नहीं, हमेशा एक से टिका है किसी हम है। सुख और दुख दोनों भूल है, तुम परमात्मा के अंश हो, तुम आनंद रूप हो। जीव स्वयं आनंद स्वरूप होने पर भी अज्ञान से इस संसार में आनंद को ढूंढने जाता है। एक बात समझ स्पष्ट है, कई बार अपने आगे भी आई। अब पूरा दिन आप भटकता फिरांगा दुनिया में, शाम ने सोनो पड़े नहीं। अब सोनो में अपन नींद आ वो नींद में जो अपन आनंद आवे वो जैसे दुनिया में मिलतो तो फिर सोने की जरूरत है भाई। अब वो नींद में जो आनंद है वो खटू आयो, आपने अंदर से तो आयो नहीं। वो बारूद कौन मिलो बठी, कबारे मिलो, खेत में मिलोगे, घर में मिलोगे, या गांव में गली में खड़ी मिलोगे, छेकड़ मिलो तो आप गए अंदर ही मिलो है। ई वास्ते वो आनंद स्वरूप है। अगर माँ आनंद नहीं हो तो वो क्या मिलो भाई है। आनंद किसी स्त्री में नहीं, किसी पुरुष में नहीं, किसी मोटर बंगले में नहीं। आनंद बाहर नहीं, आनंद तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारा सच्चा स्वरूप संसार के विषय आनंद नहीं देते, सुख दुख देते हैं। जो सुख देता है वह एक दिन दुख भी देता है। जो सुख दे वो एक दिन दुख भी दे। जीव को सुख की भूख नहीं, आनंद की भूख है। उसे ऐसा आनंद की इच्छा की जिससे शांति कायम रहे। संसार में कदाचित सुख भले ही दे पर शांति नहीं देते। संसार में शांति को नहीं मिला अपन, संसार में शांति को नहीं मिला, कोई कीमत पर को नहीं मिला है। संसार में विषयों में आनंद हो तो सबको सब एक समान आनंद दे। ये संसार में आनंद जितना संसार में फिर आनंद 100 मिलना चाहिए। ये संसार में सूर्य है तो सारा ताउड़ 100 लगे। संसार में रात है तो सारा आगे अंधेरो 100 ही आवे है। जो की चीज एक से मिलेगी वो बिना वो काम है, हैं? बहुत सरस है परंतु बुखार आता है तो सरस बंगला सुख देता है क्या। अब बंगले में बैठा थे, बंगले में सुख हुए तो जब अपन ताव चढ़ तो सुख क्या कौन मिलेगी नहीं। जो बंगला में सुख हो तो चाहे ताव चढ़ जाए सुख, सुख तो सुख ही उसी पे है। जब सुख क्या कौन मिले भाई हैं। बंगला में सुख है कौन नहीं। और जे बंगला में सुख दिख है तो वो माऊ खुश है ना, जल्दी बंगलो खुश है। नहीं तो बंगला में सुख कोई नहीं। मान बैठा माथा चढ़े अथवा पेट में दर्द हो तो सरस बंगला क्या सुख देता है। ये बंगला में सुख हुए तो पेट दुख है, डॉक्टर का नहीं क्यों भाजे। आनंद संसार की किसी जड़ वस्तु में नहीं, आनंद परमात्मा का स्वरूप है। कदाचित तुमको ऐसी शंका होगी कि महाराज तुम भले ही मना करो परंतु इच्छित भोजन हो तो भोजन करने में बहुत आनंद होता है। अब कोई कहते महाराज थे यहाँ को जो 800 सब्जी बने 800 भोजन बने आलू पूरी हुए तो कितना आनंद आवे। कितने तो ऐसे होते हैं कि श्रीखंड पूरी हो तो पत्तों की पकौड़ियाँ हो, ऐसा इच्छित भोजन मिलने तो वह राजी हो जाते हैं। तुम कहोगे महाराज बार आनंद कैसे नहीं, बार आनंद न हो तो मनुष्य इतनी खटपट क्यों करे हैं? मन पसंद भोजन मिले तो वहाँ आनंद जरूर होता है। कड़ी प्रसन्न कर दियो संताड़ता ही होगा। अरे श्रीखंड पूरी खाने से आनंद मिलता है तो श्रीखंड पूरी में आनंद हो तो जिसे बुखार आया उसे वो आनंद क्यों नहीं आ देता। अब वो भोजन निकल तो बुखार हो रही है को जो पिता बिंदु दिखा आनंद है जे भी भोजन में आनंद है तो बिन क्या को नहीं आने लग रहे हो। भोजन में आनंद को नहीं इम आनंद हुआ तो ही भोजन में आनंद हुआ, नहीं तो भोजन में आनंद को नहीं है।
जिसके पेट में आजीर्ण है उसे उस भोजन में आनंद होता है क्या? श्रीखंड पूरी पकोड़े में आनंद है, मन पसंद भोजन है, और खाने बैठने की तैयारी हो। इतने में समाचार आया कि अहमदाबाद में कोई संबंधी वृद्धा थी, उसकी कुछ हो गया। अब आपने सारो भोजन स्वादिष्ट है और खान बैठा भी टाइम आपने कोई प्यारो प्रसंगी कोई रन तो घटी अहमदाबाद है और बटू समाचार आ जाए, फोन आ जाए, वो गयो। अब भी आनंद है कि अब भी भोजन में आनंद है कि रहे होगे और नहीं तो फिर भोजन में आनंद घटा है, प्रेम का आनंद है। स्पष्ट को नहीं क्या बात है, समझ में आवे नहीं। मन की बात तुम्हारे कान में आवे तो भोजन सब खड़ा हो जाता है। अब वो आनंद कितनी हो विषय पदार्थ जो है वो जड़ है। जड़ पदार्थ में आनंद संभव हो ही नहीं सकता। जड़ शोभा ने कोई कभी आनंद मिल ही कौन सके। जड़ पदार्थ में जीव को जो कुछ भी आनंद का भास होता है वह अंदर के रहने वाले चैतन्य से होता है। आपने माँ जो बैठे नहीं चैतन्य बीच में वो सारो आनंद आपने मिलने लग रहे है। इंद्रियों को मन वांछित विषय मिले तो मन उसमें तदाकार होता है, थोड़े समय के लिए एकाग्र होता है। एकाग्रता के कारण चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है और उसमें आनंद का आभास होता है। अब वो प्रतिबिंब पड़ा आत्मा में थोड़ा सो क्यों कनेक्शन जुड़े थोड़ा सो करंट आवा ही है, जब वो आनंद लग गया अपन है और किसी वजह से वो अब को समाचार है वो कनेक्शन हट गयो वो आनंद है देखो गयो रहा। आनंद जब मिलता है तब बाहर की जड़ वस्तुओं से मिलता है। ये कल्पना ही तुम्हारी भूल है, अपनी गहरी भूल है। आनंद तो अंदर रहने वाले चैतन्य परमात्मा के संबंध से मिलता है। संबंध से आपने वो आनंद को मिले। आनंद परमात्मा ही देते हैं। अब आप गदा गद 2 4 5 भाई बीती रख ली, रखना तो अपनो काम है। अब इन कर्ण पर चाहिए वो काम अपने हाथ में है। अच्छा पचगी खड़ोगी, अब इन 12 कौन फेंके बारे फेंकना अपने हाथ में है। अब किसी आपने फिक्स बाल लगाना है सलाह करे कोई फेंके सीखे। अब जो को 12 फेंकने वाला वो कहते मेरे तो 15 दिन की छुट्टी है। अब फिर आपने सागे के उसी तो परमात्मा को उपकार ध्यान दो परमात्मा को उपकार भूलो क्यों थे। आपने 10 प्रकार का प्राण है। प्राण अपान सम्मान उद्यान व्यान धनंजय पूषा करकल देवदत्त आदि बंगा नाम है। अब कोई हिचकी ले कोई डकार ले कोई आंखें नहीं झमझमावा है, कोई सांस ले कोई बाव सुराव है, कोई पचाव है, कोई 12 फेंकना लाग रही है, कौन चलाने लाग रही है माँ भगवान चलावा है। वो कितो मोटो उपकार करने लग रहे है। अगर वो फेंकना लगे आपने जितने छुट्टी अपन दूसरों गाल से काम के वहाँ तो परमात्मा आपने प्रीति दया करे बिना आप भूलना पर आपने को पागल कोई और है। आप के क्या बोलो मैं करा के करो थे यहाँ हाथ राख 2-4 घंटा रख सकोगे जब अपना हाथ में क्या बताओ ना जी मर सके फिर बोल रहे तो ये कोई एक लाख रोज का अनुभव है तुमको नींद में आनंद कौन देता है वो तो अपना रोजो काम है ही।
अभी नींद में आनंद कौन दे अपन है? बहुत बड़ा राजा है, सब बातों से सुखी है, क्या उसे रानी से आनंद मिलता है? क्या उसे राजमहल से आनंद मिलता है? सब छोड़कर जब वह सो जाता है तब उसे आनंद मिलता है। इनका वह त्याग है। त्याग कोई केड़ो छोड़नो, मतीरो छोड़नो कोई नहीं, ना ही कोई अन्न छोड़नो त्याग है। छोड़े ही कौन है तो त्याग इन कहे त्याग बिना नींद को नहीं आवे नींद। त्याग बिना कोई नींद ले तो लेके दिखावे। नींद कितनी भांति आवा अपन कभी विचार करियो। नींद आवा अपन 3 प्रकार की। एक आवे जागा मीचू, जागे मीचे में आनंद है ये एक नींद आवे अपन है सुपनो, सुपनो में आनंद है कि एक नींद आवे अपन खट्टे पड़ा पड़ा की याद कोई ना अपने मर गया जिया की कौन बिम कितो आनंद है। अब वो आनंद क्यों हुयो? यानी त्याग हो गयो, सो की छिटका दिए है बीतो बेसुधी जागते जीवे नहीं जद परमात्मा सा कॉन्टेक्ट हो है। ना वह तो कर्म पड़े। मोबाइल में 3 मुख्य वस्तु है, अगर बात तीनों में एक नहीं हो तो मोबाइल खराब है। रेंज, बैटरी और बैलेंस। तीनों में एक नहीं हुआ तो की काम वो नहीं हो। अरे है तो काम लेके दिखाओ है। तो रेंज तो है मर्यादा, मनुष्य की के मर्यादा भी मर्यादा में रहो, मर्यादा में जियो। बैटरी है श्रद्धा, श्रद्धा रखो। और बैलेंस है विश्वास, तो वो जीवन सफल हो जाएगा। विश्वास बड़ो जोर नहीं तो वो मोबाइल है नहीं बंद हो जाएगा। ये विश्वास है लक्कड़ तैयार है। अरे निंद्रा में एक ऐसा आनंद कैसा मिलता नहीं, खाने को मिलता नहीं, मोड शौक मिलता नहीं, फिर भी निंद्रा में तुम्हें क्यों आनंद आता है? अब नींद में ना तो अपन कोई भोजन मिलो, ना कोई रुपया मिला, ना कोई मान बढ़ाई मिली, फिर भी आनंद आयो। क्यों आयो? फिर तुम तो बारे की वस्तु अपन को मिली ही को नहीं। निंद्रा में तुमको कौन आनंद देता है? निंद्रा में शांति कहाँ से मिलती है? मनुष्य को सब सुख मिले पर उसे नींद ना आवे तो पागल जैसा हो जाता है। घर रुपयों भरो पुड़ियो काठो, घणो ही रुपयो है, घणो ही धन है, लेकिन नींद ना आवे तो बाकी काम है भाई। पागल से कोई झटका कौन बनना चाहिए? सही बात है। उसे चैन पड़ता नहीं, निंद्रा तो आनी ही चाहिए, कारण निंद्रा में शांति मिलती है, आनंद आता है निंद्रा में। मनुष्य को कौन शांति देता है? 4 पाई पर पड़ने पर जिसको जगत याद आता है उसे नींद नहीं आती। चोखा गड्ढा लगा लिया, मतलब सो गया, जो दुनिया में स्मरण करना लाग आनी तो नींद को नहीं आवे। कोई अति सुंदर स्वरूप आंख में आए तो नींद नहीं आती, आंख रूप से हट जाती है तब नींद आती है। जब आपने सारी इंद्रिया दुनिया से हट गए, काछ बाल सारी अंदर बढ़ जावे, जब अपन बा नींद आवे जो हिला मारे ही जागा बोली अरबी में वो दोबारा चार्ज हुए। कान को कोई शब्द सुनाई पड़े तो निंद्रा में आती नहीं। अब कान से अपन की सुनी तो रहे तो नींद को नहीं आवे। धीरे धीरे जब वह सब भुला देता है, जब जगत को भुला देता है तब वह अंतर्मुखी होता है। जब सारों क्या भूल जाओ वो अंतर्मुखी हो जावे, फिर इसे अच्छी नींद आती है। अब विचारो कोने के जब त्याग बिना नींद ही को नहीं आवा अपन है तो त्याग बिना भजन किया उसी इनका त्याग समझ में आई नहीं का कोनी आई आगे विषयों को छोड़ती है तब अंदर विराजते हुए चेतन परमात्मा के साथ सो जाती है।
इंद्रियों का लय संसार के विषय में होता नहीं, परमात्मा में होता है। और सब निंद्रा आती है, निंद्रा आने के बाद शांति मिलती है। निंद्रा में अंदर विराजे हुए चेतन परमात्मा का आनंद मिलता है। आत्मा चैतन्य परमात्मा का स्वरूप तुम्हारा आनंद बार नहीं, तुम्हारे ही अंदर समाया हुआ है। अब आ नींद आई तो आपने अंदर सुनी, बारह ना दुकान पर मिली, ना खेत में लिया सकिया, मूल क्यों नहीं दो ना ही घट बीजेड़ी आपने है। ये वास्ते आपने विचार करना चाहिए है। विचार करो कोई जो शास्त्र बतावे, निंद्रा में मन जैसा शांत रहता है। जोगड़ी लियो बैठा उनको क्या का विचार है वो नींद में मन, नींद में थोड़ी नींद में मन जैसा शांत रहता है, ऐसा जागृत अवस्था में नहीं रहता। अब नींद में जितनी में शांति में वो बैठो रहे नहीं, फिर तो जागृतों को नहीं रह सके है। और आनंद है, दीपक में जब तक तेल है तब तक वह जलता है। दीपक का तेल समाप्त हुआ कि दीपक शांत हो जाता है। तो जीते इन दिए में वो दुनियादारी याद रूपी तेल है नहीं, इतना पड़े को नहीं तो चलते ही रहता है। और जब वह सारी आंख झाँक छूट जाएगी नहीं, जब वो टिक जाए। जब ये वास्ते साधु कह लोभी के नाक नहीं, लोभी आदमी नाक को नहीं भाई की को और की सुनो भी कोई परवाह को नहीं, नाक नहीं होना तो है। लोभी के नाक नहीं और क्रोधी के बाप नहीं, वो बाप के लटका दी कि क्रोध आवे नहीं। और कामी का कोई शाख नहीं है। और संतोष के कोई झाक नहीं। और जो कह झाक नहीं है नहीं, सारी शांति शांति आपने तो झाक ओम शांति ओम है। शांति। अब जितना झाकने मिटे नहीं, फर्क में जाता इतना फर्क हो जाता। उसी प्रकार मन में संसार हो तब तक मन भी जलता है, परंतु मन में संसार न रहे तो शांत हो जाता है। चार पाई पर पड़ने के बाद मन में संसार निकल जाता है, और मन संसार से निकला कि तभी नींद आ जाती है। सही बात है। जितना वो संसार वो अपन सुमन वैसी इतना अपना कार्य चल बोल भाई। सही बात है। संसार छोड़कर कहाँ जाओगे? अब वो विचारों को भी संसार छोड़ के जी सकते जान वक्त है, ठीक है दुआ को नहीं संसार को मन में से निकालना है, मन से निकालना है। मन से न्यारो होना है मां रहते हुए। प्रयत्न करो, बाहर का संसार तुमको त्रास देने वाला नहीं है। बाहर को संसार अपन दुखी कौन कर सके, कभी कौन कर सके। संसार तो मन में है, वही रुलाने वाला है। परमात्मा के स्मरण करने में तन में होंगे तो तुम्हारे मन में से वो संसार बाहर निकल जाएगा। अब कहते भाई मां रह गए न्यारा किया रहा। अब आप परिवार में रो, घर में रो, संसार में रो, पाप को नहीं। पर संसार घर परिवार आपने में नहीं रहना चाहिए। या न्याव पानी में रो बनाई, क्यों न्याव पानी खतरी हुए, पर पानी न्याव में नहीं रहना चाहिए। पानी न्याव में रहे तो बाद न्याव डूबे। कौन डूबेगे? डबियो का नहीं रक्षा। श्री राम का, श्री कृष्ण का ध्यान स्मरण करते हुए जो तन में हो जाता है उसके मन में संसार नहीं रहता। तुम एकदम संसार को मन में से निकाल दोगे तो संसार मन में और अधिक नहीं आएगा। मन शू करना खेल सारो है, तन शू करो सेवा, मन शू करो सुमरण भगवान को, और धन शू करो परमार्थ। जो कचरा निकालने जाता है, बुहारी करता है, उसके माथे कूड़ा पहले आता है। ये वास्ता जो वो काम कर सी बिन संसार तो किया ही बोल सके। समझ में आया नहीं तो तूड़ी ऊंची सरकार से पहले तूड़ी तेरे पर ही पड़ सी, गली बगता पर कौन पड़ा
है तो अच्छो काम कर श्या पा तो संसार तो कुछ ना कुछ कैसी कैसी क्यों आप भारी काटने लग गया हम्म कचरो बाहर करने लग गया अब कचरो बाहर कराएंगे वो पहले तो आप पर ही पड़ेगा उसी प्रकार मन में से संसार को निकालना चाहोगे तो मन संसार का चिंतन करेगा अब अपन जिया नहीं छोटा ना झूंगी ज्यादा याद आशी ऐसा करने की अपेक्षा ठीक उपाय यह है कि मन से प्रभु का स्मरण करने का अभ्यास करो। अब एकदम वो कौन लागे क्यों बोला जन्मा को बिगड़ेड़ो है अब रोज को अभ्यास करो थोड़ो थोड़ो 5 मिनट चालू जाओ फिर 6 मिनट हो फिर 7 मिनट 8 मिनट या बढ़ाते जाओ। परमात्मा के स्मरण में तन्मय बनोगे तो मन में से संसार निकल जाएगा। परमात्मा के सतत चिंतन स्मरण से तुमको आनंद भी मिलेगा। तुम परमात्मा के अंश हो तुम्हारा जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं है। अब संसार के साथ अपना संबंध तो है पर साचो को नहीं। साचो है तो फिर अपन जावा क्यों काचो ही है। तुम जगत के नहीं भगवान के हो। जीव ईश्वर का अंश है ईश्वर का है फिर भी जगत का हो गया। तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम पति थे क्या? जिस दिन तुम पति हुई क्यों हुई? जन्म होता है तब कोई पति नहीं कोई पत्नी नहीं। पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से भले ही सच्चा हो परंतु तत्व दृष्टि से विचार करने पर सत्य नहीं है। अब कई बापड़ा बिना पत्नी में ही बैठे हैं। साचो हूं तो मैं छोड़ छोड़ क्यों गई भाई है? साचो को है। कोई पत्नी पति मांगे कोई पति पत्नी में मांगे बस लेन देन खातर इकट्ठा बैठा है। जब आपको कर्जो पूरा हो छुट्टी है? पत्नी का मरण होने के बाद कोई पति नहीं। पत्नी का मरण हो जाए तो पति नहीं। पति का मरण हो जाए तो पत्नी नहीं। पत्नी ना रहे तो पति किसका? फिर वो पति क्यों है भाई? पत्नी है तो पति है पत्नी नहीं तो पति भी नहीं। पति पत्नी का संबंध पिता पुत्र का संबंध जगत का कोई भी संबंध सत्य नहीं है। पत्नी मर्जे तो ना तो टूट गयो पतो देगो पति देई है ना तो गयो पिमो घट पति रे गयो नहीं पति कौन रे घर पिमो घट गयो तो रहने रहनो पिंगो पत्ती तो को है बोय रे वो पति घट रे पति घट रे पति कौन रे पत्ती किंगो मन गयो पति घटा वो फिर आप कहानी बीत होगी है वो तो है पर छड़ो मरडू छड़ियो तो बन गयो है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सच्चा है। परमात्मा के साथ साचो संबंध है। तुम सब भगवान के अंश हो तुम परमात्मा के बालक हो तुम आनंद स्वरूप हो परंतु ये जीव अपने स्वरूप को भूलता है। अपने स्वरूप ने भूल गया और जगत के साथ संबंध जोड़ता है। अंग सारा पंगेरा जुड़ गया। जीव स्वयं आनंद स्वरूप होने पर भी जगत में सुख दुख को ढूंढने जाता है। हम सब ठाकुर जी के चरणों में थे परंतु बाद में यहाँ से अलग हो गए। कितनों को ही ऐसी शंका होती है कि महाराज तुम कहते हो कि जीव ईश्वर का अंश है आनंद रूप है तो फिर ये जीव ईश्वर से अलग कैसे हो गया? ये अलग किया और क्यों हो गया? जीव ईश्वर से अलग क्यों हुआ और कैसे हुआ इसका बहुत विचार ना करो। कितनी भी भूल हुई है ये बात सच्ची है कि हम सब भगवान के चरणों में थे कुछ भूल हुई उससे वहाँ से अलग हुए और संसार में आए तब से सुख दुख का अभ्यास हुआ। जब अपन सुख और दुख को अभ्यास हो अब अभ्यास तो हो गया अपन जच गया बात। अब जीव ईश्वर से अलग क्यों इस बात का विचार करने से क्या लाभ? अब तो जीव ईश्वर से जुड़े किया वो विचार करना चाहिए। जेवड़ी में सांप कौन दिखेगा अपन और बीता ही कौन डरांगे जितना सांप कौन डरा पर बस सांप है कि तो वो के भरमी हुए वो भरमी है
गोकुल बन जाता हम्म? अब तो बने ठाकुर के रोग होने के बाद रोग क्यों हुआ? तो ठीक है। ध्यान दो, रोग होने के बाद रोग क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ, इसका बहुत विचार करोगे तो क्या रोग चला जाएगा? कौन जाए डॉक्टर जाए रोग होने के बाद दवा लेनी पड़ती है, पाथे पालन करना पड़ता है, तब रोग जाता है। अब रोग हो जाए गिया हो खट्टो हो कुकुर और मिटको नहीं तो क्या मिटसी। अब रोग क्यों करांगे ओ करना चाहिए विचार तो। रोग हुआ तो कोई भूल हुई है, उसके निवारण का उपाय करो। रोग निकालने का, भूल सुधारने का उपाय करो। एक भाई अपने कपड़ों को बहुत ख्याल रखते थे कि मेरे कपड़े बिगड़ ना जाए। एक दिन घर आने के बाद इन्होंने देखा कि धोती पर दाग पड़ गया। उदाहरण है वो तो, कौन से शतान पर पड़ा है, बहुत सोचा, देखो लग गयो खटे। तो फिर एक के घर पूछने गए कि मैं तुमसे मिलने आया था, उस समय तुम्हारे घर ये दाग लगा है क्या? मैं थारे गृह में धोती को लागड़ होगी। एक सज्जन ने कहा मेरे घर लगा हो या किसी के दूसरे घर लगा हो, दाग दिखता है ना, पीछे खटे लगी तो दाग तो दिखे नहीं। तुम ये ज्यादा विचार किस लिए करते हो? साबुन लगा कर धो डालो। बस क्यों टेंशन करे? तो रो तो क्या बड़ा है, तकलीफ तो गयो अभी तो गयो, साबुन ले पानी ले धो दे क्यों कर करे हैं, जिससे शौच हो जाएगा। कहाँ लगा, किस रीति से लगा, क्यों लगा, ये विचार करने से कोई लाभ नहीं। परमात्मा से क्यों बिछड़ा, खट बिछड़ा के हो, इन छोड़ के और परमात्मा से जुड़ा किया, वो विचार करना चाहिए हमारे। दाग दिखा कि साबुन लगा डालो, यदि अपने में कमी दिखे तो हाथों हाथ बिन धो डालो है। क्या दो दियो जीव का ईश्वर से वियोग हुआ है, आपने भगवान से वियोग हो गया है। ये संसार काममय है, इस संसार का मूल ही काम है। जहाँ देखो वहाँ अधिक भाग में काम ही राज्य होता है, काम का ही राज्य है। मनुष्य जब बाहिर्मुख होता है तब उसे काम दिखाई देता है, और काम का विष इसे जलाता है। संसार का विष जब जलाए, वासना काम का विष जब जलाए, उस समय परमात्मा के कथा अमृत नाम अमृत का पान करना चाहिए। का चिंता है तो चिंतन करो भगवान का। तुम सर्वकाल में परमात्मा के सम्मुख रहने का अभ्यास करो, सर्वकाल में भक्ति करने की आदत डालो। जहाँ सतत भक्ति होती है वहाँ राम जी प्रकट होते हैं। काम करो, काम करते ही राम राम करो। अब काम करते अब राम राम कौन करा, अताई करो तो क्योंकि चुगली निंदा नहीं करके पैर पौधो है। कुछ बातें फूटरी करो की पर जलो ना, कभी नथु गए तो क्यों उड़मो हो, आग लाग रही है पर ओ खटू ले और है वो तो आग लाग रही है, कौन जड़े क्यों को जब लिखा अकल अनहि अनाम अनुपा, अनुभव गम्य अखंड अनुपा, मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार नवविधि सुख राशि। परमात्मा सुख की राशि है, वो जीव भी सुख की राशि है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी और आत्म अमल सहज सुख राशि। वो अविनाशी है, अमल है, लेकिन मल सागे से पड़ गयो। आसमान से एक बूंद पड़ा लेगी एकदम फूट रही है, लेकिन नीचे आगे और करकट कुट लो सागो करके बाकी दिली बिदली हो जावे। ये वास्तव संसार में आए तो बड़ो सब छो, लेकिन संग कर लिया बहुत उल्टा सुल्टा।
एक बार ऐसा संयोग हुआ कि परमात्मा श्री राम की दिव्य लीला देख कर शिव जी को तो तनिक भी मोह नहीं हुआ, परंतु सती के मन में थोड़ा विकल्प हो गया। अब शिव जी और सती यानी शिव जी को पहलो ब्याह सती से हुआ, जो कि दक्ष की पुत्री, तो सती की संख्या हो गई। उनको शंका हो गई कि निराकार ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, कि निराकार परमात्मा तो सब जगह है, वह नर के आकार में राम कैसे हो सकता है? शिव जी का वो रामचंद्र है, जो को राम है, वो परमात्मा निराकार और राम की हो सके? शिव जी सती को समझाते हैं, परंतु सती जी का मन मानता ही नहीं। मन को महाराज मैं मान लू को नहीं आवे। शिव जी और सती जी की एक दिव्य कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में शिव जी की वंदना करके इस शिव कथा का वर्णन किया है। एक समय नारद जी विंध्याचल पर्वत के पास गए। विंध्याचल पर्वत है, तो नारद जी दिखने गया और उसने कहा कि जगत में सबसे बलवान मेरू पर्वत है। नारद जी जागे और विंध्याचल पर्वत ने कहो तू के बने फिरे है, तेरे नाम मोटू तो मेरू है। सूर्य नारायण मेरू पर्वत के पास जाते हैं, तेरे पास कौन आता है? तेरे लड़कुना है। नारद जी की समस्त लीला समाज को सुखी करने के लिए होती है। नारद जी अब लोग कहने भिड़ा दिया, भिड़ावा को नहीं, बस तरीको काटे। बाहर देखने पर लगता है कि नारद जी सब जगह कलह कराते हैं, परंतु उस सब में समाज का कल्याण समाया हुआ होता है। नारद जी ने विंध्याचल पर्वत से कहा क्या तुम में मेरू पर्वत जैसी शक्ति है? तुझ में कुछ शक्ति हो तो तुम बढ़कर दिखा। तेरे में किया तो तुम दिखा दिखा। विंध्याचल बढ़ने लगा। वह इतना बड़ा कि सूर्य नारायण से जगत के एक भाग को प्रकाश मिलना बंद हो गया। वो विंध्याचल पर्वत तो बदल हुए, आधा संसार में दिखने बंद हो गया। जगत में हाहाकार हो गया, सर्वत्र भय छा गया। उस समय देवता अगस्त्य ऋषि के पास गए। विंध्याचल अगस्त्य ऋषि का शिष्य था। अब वो विंध्याचल देखो अगस्त्य मुनि को चल लो। अगस्त्य ऋषि उस समय काशी में रहकर शिव जी की आराधना कर रहे थे। अगस्त्य जी काशी में ध्यान लगाए बैठा। देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से कहा तुम विंध्याचल को समझाओगे तभी वह मानेगा। वो दादा संसार ने सूर्य से वंचित कर दियो। विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से रोकने के लिए अगस्त्य ऋषि को काशी छोड़कर दक्षिण भारत जाना पड़ा। उससे उनको बहुत दुख हुआ। काशी में जीवन सफल होता है और मरण भी सुधरता है। मंगल मरण यतर सफलम यतर जीवतम शेषणाम माणी किरणिका। जीव काशी में गंगा किनारे छोड़कर स्वर्ग में जाता है तो कौवे भी हंसते हैं। क्या काशी गंगा जी छोड़ के जो जीव स्वर्ग में जावे तो कागला नहीं सी आवे। क्या ये मूर्ख है? गंगा किनारा छोड़कर जाता है। काशी के गंगा किनारे की इतनी महिमा है, गंगा में स्नान करते हुए अगस्त्य मुनि की आंखें सजल हो गई। काशी की गंगा के घाटी की बात है। गंगा स्नान फिर कब प्राप्त होगा? गंगा माँ प्रकट हुई है। उन्होंने अगस्त्य मुनि से कहा तुम दक्षिण में जाओ, मैं वहीं जाऊंगी। अगस्त्य मुनि ने कहा तू रो ना, तुम दक्षिण में जा, मैं बढ़िया आ जीशु। अगस्त्य मुनि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए। आंखों से आंसुपात हुआ। अब कब दर्शन होंगे? काशी विश्वनाथ का वियोग उनको सहा ना गया। अब आपना परमात्मा को वियोग से ना जावे, इसी अपनी दिशा हुए नहीं तो बात बने। उस समय श्री शंकर भगवान ने कहा तुम जाओ
पीछे पीछे मैं भी वहां आऊंगा। सती जी शुक है क्या वो राम है? नहीं, वो राम ही है। अगस्त ऋषि काशी छोड़कर विंध्याचल के पास गए। गुरुदेव के आगमन से विंध्याचल पर्वत को आनंद हुआ। तो गुरु जी आ गया। उसने गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अब दंडवत साष्टांग करे लंबो पड़ना पड़े, अब लंबो पड़े नीचो हुए। उसी समय गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भाई मैं दक्षिण यात्रा करने जा रहा हूँ, मैं यात्रा करके वापस ना आऊं तब तक तुम उठना नहीं। इतना पड़ी रही है। अब गुरु जी तो कौन गया, वो भी है मंदिर बढ़िया। इसी तरह लेटे रहना। गुरुदेव की आज्ञा हुई, इस कारण से विंध्याचल बेचारा पड़ा ही रहा, आज तक भी उठता नहीं। अल्लाह अब आपा गुरुआं की थोड़ी सी सेवा कर गई अक जाओ। वो देखो अजय पड़ी हुए पहाड़ है। आपा तो आदमी आ मुनि आज आवेंगे, कल आवेंगे, परसों आवेंगे, इसी आशा में बेचारा पड़ा रहता है। अब इसी आशा में पड़े हुए। परंतु अगस्त ऋषि दक्षिण यात्रा करने जो गए उसके बाद आए ही नहीं। अगस्त का वायदा पूरा होता नहीं और विंध्याचल पर्वत साष्टांग करके लंबा होकर जो पड़ा है वो उठता नहीं। अगस्त मुनि दक्षिण भारत में मलयाचल पर्वत पर बैठकर भगवान शंकर का ध्यान करने लगे। पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, मन में गंगा माँ का स्मरण करते हैं, भगवान शिव का स्मरण करते हैं। इनका